हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों अपने बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर 1 जो है अपने क्लास 12th का, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो बच्चे इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो वैसे तो क्लास 11th में आपको समझाया था। क्लास 11th में आपने चैप्टर फर्स्ट किया होगा। चैप्टर फर्स्ट के अंदर बच्चों आपने सेट्स पढ़ा था, समुच्चय। चैप्टर 1 में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? सेट्स पढ़ा था, समुच्चय। और चैप्टर 2 के अंदर बच्चों आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों आप सोचोगे कि ये चैप्टर फिर रिपीट कैसे हो रहा है, क्योंकि बच्चों क्लास 12th के अंदर जो चैप्टर है वो क्लास अपनों ने 11th में जो पढ़ा था उससे आगे चलेगा अब, ठीक है। दिस मीन्स क्लास 11th का जो चैप्टर था फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों इसका क्या रहेगा? बेस रहेगा। अगर आपने क्लास 11th में अच्छी तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा हुआ है, सेट्स भी पढ़ा हुआ है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बच्चों जो आगे के बच्चे हैं जो आगे मैथमेटिक्स को परस्यू करेंगे अपनी ग्रेजुएशन के अंदर या आगे अपनी लाइफ के अंदर मास्टर्स में भी परस्यू करेंगे, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरीके से नींव का पत्थर है ये जो चैप्टर है ना, क्योंकि आगे आप फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ बुक्स आएगी, आपके ग्रुप थ्योरी आएगी, उसके बाद आपके और भी कंसेप्चुअल बुक रहेगी, जैसे रिंग थ्योरी पढ़ोगे आप, फील्ड नाम के चैप्टर पढ़ोगे आप। जैसे अभी तो चलो ये इतने नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूँ ताकि एक आपको अपना फ्यूचर थोड़ा बहुत ब्राइट दिखे इसके अंदर, क्योंकि बच्चों एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। लेकिन बच्चों एक बात समझो ध्यान से कि ईच चैप्टर है ना जो मैथमेटिक्स के अंदर, प्रत्येक चैप्टर आपकी लाइफ से रिलेटेड है, स्ट्रांगली रिलेटेड विद योर लाइफ, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेटेड है बच्चों। एक एक चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ से जोड़ोगे ना, तो एज ए स्टूडेंट आप अपनी लाइफ के जो लॉजिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर लोगे। लाइफ को लेकर जो लोगों के मिथ है, जो एजुकेशन करने के बाद भी, एजुकेट होने के बाद भी अगर आप फिर भी कुछ सुपरस्टिशंस या मिथ लेके चलोगे, तो वो भी मैथमेटिक्स लॉजिकली उनको दूर कर देती है, ठीक है। तो अपने अब चैप्टर फर्स्ट का बच्चों बेसिक, और मैं आपको लाइफ के साथ कनेक्ट करके इनको समझाऊंगा। तो देखो बच्चों कनेक्ट करते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको 11th का भी बेसिक समझा देता हूँ इसके साथ ही, फिर आप उसको कनेक्ट कर लेना और इसको ध्यान से समझ लेना। एक दो बार ये मेरी जो ऑडियो है या जिस भी मेथड से आप इसको देख रहे हो या सुन रहे हो, उसको एक दो बार आप समझना और अपनी लाइफ से रिलेट करना, फिर आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अपने सेट्स या समुच्चय जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ बच्चों, जिससे आपको एक आपका नींव बन जाए, एक आधार बन जाए। तो बच्चों सेट्स या समुच्चय, समुच्चय बच्चों क्या है? समुच्चय डेटा का अरेंजमेंट है। किस चीज़ का अरेंजमेंट है? डेटा। डेटा बच्चों जैसे ये पूरे अपने पूरी दुनिया में डेटा बिखरा पड़ा है, तो सबसे छोटा डेटा अगर अपने लेके चले तो अपनी फैमिली। अपनी फैमिली जो है उसको आप एक सेट से डिनोट कर सकते हो। अगर रोस्टर के अंदर जैसे अपनी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं, जैसे राम श्याम, उनके मदर फादर हो गए, ठीक है, और उसकी सिस्टर होगी। राम श्याम और उनका मदर फादर और उनकी जो सिस्टर है, उनको अगर आप रोस्टर में लिख दोगे, तो रोस्टर एक सिंबल है बच्चों। एज यू नो आपने 11th कर चुके हो आप, और आप 12th में हो, तो रोस्टर सिंबल आपको पता है। तो अगर आप फैमिली मेम्बर्स को एक रोस्टर के अंदर लिख दो कोमा लगा के, तो ये बच्चों एक सेट को डिनोट करता है। अपने धीरे धीरे चलेंगे, पहले सेट समझाऊंगा, उसके बाद बच्चों अपने रिलेशन पे चलेंगे, संबंध पे, उसके बाद अपने फंक्शन पे चलेंगे, फिर ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों समुच्चय आप समझ गए। सेट्स क्या होता है? बस उस डेटा को कलेक्ट करके, जो डेटा था ना बिखरा हुआ, उसको अगर आप एक रोस्टर के अंदर लिख दो, तो उसको बच्चों समुच्चय कहते हैं। इसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे बच्चों अल्फ़ाबेट्स है, उसके अंदर सिर्फ वोवल्स जो है अपने पास A E I O U स्मॉल लेटर में लिखने हैं बच्चों। स्मॉल लेटर के अंदर सेट्स को, सेट्स के जो एलिमेंट है जो अपने सेट्स के अंदर लिखते हैं, उन्हें उनके एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको स्मॉल लेटर से लिखना है। ए के बाद कोमा, फिर ई के बाद कोमा, फिर आई, देन ओ, देन यू, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर से शो कर दो, किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हो रोस्टर में लिखने के बाद। जैसे ए इक्वल, जैसे मैं कैपिटल ए से शो कर रहा हूँ इसको, या कैपिटल एक्स से भी शो कर सकते हो। जैसे कैपिटल एक्स से शो कर दिया, कैपिटल एक्स इक्वल रोस्टर के अंदर ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, देन रोस्टर क्लोज। तो बच्चों ये जो एक सेट को डिनोट कर देगा। ऐसे ही, ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि बच्चों जितना भी डेटा है, लेकिन कभी आप किसी भी चीज़ को स्टडी करोगे, जैसे आप छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर आप कौन से सेट के अंदर आए?
पहले आप फैमिली के अंदर आ गए, फिर फैमिली से बाहर चले गए तो कौन से सेट के अंदर आ गए, फिर आप स्कूल वाले सेट के अंदर आ गए, स्कूल वाले सेट के अंदर से फिर आप आपकी एक पर्टिकुलर क्लास है, फिर आपको एक सेट दे दिया, आपके सब्जेक्ट्स का सेट दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे आपके पास जो भी पीसीएम के बच्चे हैं 12th क्लास के अंदर, तो उनके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ऐसे ही अगर किसी के पास बायो है तो बायो होगी, आर्ट्स के अंदर किसी के पास आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, या किसी के पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th क्लास के अंदर, वो एज ए सेट को आपको डिनोट करता है कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स है। ठीक है बच्चों, जैसे अपने चैप्टर जो अपनी क्लास 12th की बुक्स है, सॉरी क्लास 12th की जो बुक है उसके अंदर बच्चों 13 चैप्टर है, तो 13 चैप्टर को आप नेम वाइज एक सेट के अंदर डिनोट कर देते हो ना, डिनोट कर सकते हो आप एक सेट के अंदर की। फर्स्ट चैप्टर अपने पास रिलेशन एंड फंक्शन है, सेकंड चैप्टर अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, थर्ड चैप्टर बच्चों मैट्रिक्स है, ऐसे डैश डैश लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये डेटा को अपनों ने डिफाइन करके एक रोस्टर में लिख दिया, ताकि अब अपने उस सेट के ऊपर क्या कर सके, स्टडी कर सके, या उसके ऊपर और क्या किया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में अपने एग्जामिन कर सके। तो बच्चों ये हो गया सेट। आई होप सो आपको सेट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि कोई एक सेट है, उसके अंदर के एलिमेंट होगी, चलो ठीक है कि उनको स्मॉल से डिनोट करता है, कर सकते हैं, ये सेट के बारे में बात होगी। अब बच्चों सेट के बाद अपने पढ़ते हैं रिलेशन। एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन बच्चों दो सेट अगर हो, कोई दो सेट है आपके पास, एक सेट है ए और एक सेट बच्चों बी है, अगर आप उन दोनों के एलिमेंट्स को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर उन दोनों के एलिमेंट्स को, अगर आप सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लो और एक सेट बी का बच्चों एलिमेंट ले लो, कोई भी ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, कोई भी आप अगर एलिमेंट ले लो और उसको आप बच्चों एक ब्रैकेट में लिख दो। कौन सा ब्रैकेट, जो अपने छोटा ब्रैकेट लिखते हैं ना जिसके अंदर अपने कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अगर उसके अंदर लिखे, ठीक है, तो ये जो अपनों ने लिखा है, जैसे सेट ए का स्मॉल ए ले लेता हूँ मैं और सेट बी का बच्चों में स्मॉल बी लेता हूँ, तो ये ए कोमा बी जो मैंने लिखा है, ए कोमा बी जो मैंने लिखा है बच्चों, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अपने सेट ए और सेट बी के अंदर अब रिलेशन बनाएंगे कि सेट ए है और एक सेट बी है, उनके बीच में रिलेशन बना रहे हैं। तो अगर अपने सेट ए के एलिमेंट्स ले और सेट बी के एलिमेंट्स ले और उनके आपस के अंदर उनको ब्रैकेट के अंदर लिख ले, और ब्रैकेट में लिख लिख के, जैसे सेट ए के अंदर है बच्चों 1 2 3, ठीक है, और सेट बी के अंदर बच्चों स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो बच्चों क्या क्या बन सकते हैं फिर ये ऑर्डर्ड पेयर, जो क्या क्या बन सकते हैं, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, और क्या बन सकता है 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी, ऐसे 3 के साथ बन सकते हैं, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी। तो बच्चों इन सभी को अगर अपने एक रोस्टर के अंदर लिख दे तो बच्चों अब ये हो गया क्या, रिलेशन। इसे बोला जाता है ए क्रॉस बी से शो करते हैं बच्चों इसको। सेट ए क्रॉस का साइन, जैसे मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई नहीं बोला जाता, इसको क्रॉस बोला जाता है, तो ए क्रॉस बी बोला जाएगा इसको, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल, फिर रोस्टर के अंदर ये अपनों ने अभी जो लिखे थे, ये मैंने जो बोले हैं, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी। तो ये जो है बच्चों, ये आपने जो बनाया है, ये क्या बन गया, अब ये एक रिलेशन बन गया बच्चों। क्या बन गया, एक रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बच्चों, संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, संबंध बोलते हैं बच्चों। अगर अपने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें, जो आपको क्लास 11th की बुक के अंदर मिल जाएगी, तो बच्चों वो डेफिनेशन कहती है कि, पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ वो डेफिनेशन, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। बच्चों आपको एक अरिक्त समुच्चय लेना है, ए कैपिटल ए, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब है नॉन एम्प्टी, खाली नहीं लेना बच्चों, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहो कि सर 2 खाली सेट ले लेते हैं अपने, फिर रिलेशन बनाए, ऐसे बच्चों फिर क्या है, उसका खाली सेट का तो कोई यानी कि उसका तो कोई कुछ रहता ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है अपने पास। जब सेट ही खाली है तो आप किस चीज़ का रिलेशन बनाओगे। जब कोई परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं रहा तो वो परिवार कैसे हो जाएगा बच्चों, फैमिली कैसे हो जाएगी, जो वो सेट कैसे बनेगा, ठीक है। आप ऐसे गाँव में क्यों जाओगे जहाँ पे कोई रह नहीं रहा, ठीक है, वो गाँव ही कैसे कहलाएगा जिसके अंदर कोई है ही नहीं, जिसके अंदर लोग ही नहीं रहते। आप कोई एकदम
उजाड़ के अंदर जाके या जहाँ पे कोई बंदा रहता ही नहीं वहाँ पे आप जाके कुछ घर थोड़ी बनाते हो एकदम जाके। अपना क्या है, सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम के अंदर जो समाजीकरण है उसका मतलब क्या है, समाज में रहना पड़ता है, समाज के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है। तो आपको नॉन एम्प्टी सेट लेना है, खाली समुच्चय नहीं लेना, एम्प्टी सेट नहीं लेना। तो डेफिनेशन है इसकी बच्चों, रिलेशन की मैं बोल रहा हूँ। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। और इसके जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्मों के रूप में लिखे जाते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो बच्चों, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो बच्चों ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है बच्चों। जो आपको मैंने अभी बताया था ना, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट बताए थे, ए से बी में जो रिलेशन बना रहा था मैं, कि ए क्रॉस बी इक्वल 1, ए 1, बी 1, सी। तो बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इनका कार्तीय गुणन। ये जो सेट बनाया था अभी, यही बच्चों ये जो ए क्रॉस बी है ना, इसी को ही रिलेशन बोलते हैं। यानी ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस तरीके से रिलेट करते हैं, तो ये क्या होता है बच्चों, रिलेशन होता है। तो अगर आप जैसे बच्चों एक सिंपल सा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी एक सेट लेते हैं, उसके एलिमेंट है ए बी सी। और बच्चों क्यू एक्स सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट है राम मोहन और श्याम, ठीक है। तो बच्चों क्या बनेगा, पी क्रॉस क्यू क्या बन जाएगा, ए कोमा राम, ए कोमा मोहन, ए कोमा श्याम। ऐसे ही बी कोमा राम, बी कोमा मोहन, बी कोमा श्याम, ऐसे सी वाला बन जाएगा। तो बच्चों ये पी क्रॉस क्यू बना लिया। इस पी क्रॉस क्यू को ही बच्चों रिलेशन बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। और इसको कैपिटल आर से भी शो कर देते हैं बच्चों कई बार। कैपिटल आर का मतलब है रिलेशन इक्वल दिस, ठीक है। रिलेशन को कैपिटल आर से भी शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कई बार। वो आपसे पूछेगा सेट ए के अंदर बच्चों एम एलिमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एम एलिमेंट। ये आप लिखते भी जाओ साथ के साथ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे छोटे छोटे क्वेश्चन। सेट ए में बच्चों एम एलिमेंट है और सेट बी में बच्चों एन एलिमेंट है। तो बताओ टोटल रिलेशन कितने बनेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है 2 की पावर लगा देना, m इंटू एन, 2 रेज टू द पावर m इंटू एन। जैसे बच्चों सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में बच्चों 2 एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 यानी 2 रेज टू द पावर 6। 2 रेज टू द पावर बच्चों 3 2 जा 6 बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6 लिख लेना, ये 2 रेज टू द पावर 6 बन जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना हो गया 2 रेज टू द पावर 6, तो बच्चों 64 हो गया ये, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या सीखा, रिलेशन। अब आप आई होप सो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। अभी अपने बच्चों फंक्शन पे नहीं पहुंचे, याद रखना सिर्फ रिलेशन। कोई भी एक सेट है, उस सेट बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी उसके जो ऑर्डर्ड पेयर अगर अपने सारे लिख ले, तो वो आपस में कितने तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो वो टोटल कितने तरीके से रिलेट कर सकते हैं, 2 की पावर m इंटू एन तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, रिलेशन है, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा आगे चल के फिर वापस बैक आऊंगा। बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स भी था बच्चों ऐसे ही। टाइप्स ऑफ सेट्स आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, जैसे एम्प्टी सेट पढ़ा था आपने, ठीक है। एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, इन्फिनिट सेट और और काउंटिंग सेट, ये सारे आपने पढ़े थे। अब अपने बात करते हैं सेट। तो बच्चों 11th क्लास के अंदर था। सेट तो एक कंसेप्ट होता है कि हाँ भाई सेट्स के अंदर ही रहना है, कि जो रिलेशन है वो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट से ही बनेगा। तो सेट तो एकदम बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझ आ गया। अब रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया। रिलेशन 2 सेट है तो उनके अंदर टोटल रिलेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर m इंटू एन। अब जो टाइप्स ऑफ अगर अपने रिलेशन के बारे में बात करें, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन बच्चों, अब यहाँ पर एक बात समझनी है। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर है ना, 2 सेट नहीं लेने अपने को। अब सिर्फ सेट ए पर ही अपने को रिलेशन डिफाइन करना है, कि सेट ए के एलिमेंट पे, सेट ए के एलिमेंट पे ही अपने को, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सेट ए के एलिमेंट से उन्हीं के एलिमेंट पे अपने को रिलेशन डिफाइन करना है। तब रिलेशन 3 टाइप का होता है, ठीक है बच्चों।
सेट ए के एलिमेंट से खुद के ऊपर ही जो रिलेशन डिफाइन करेंगे। जैसे सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 अब सेट बी की जगह भी मैं 1 2 3 ही लूंगा, क्योंकि सेट ए से ए पे डिफाइन करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सेट ए से सेट ए पे ही अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूं, सॉरी रिलेशन, सॉरी बच्चों फंक्शन गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, रिलेशन को डिफाइन करूं तो रिलेशन के 3 टाइप होंगे यहाँ पे। फर्स्ट होगा बच्चों रिफ्लेक्सिव। अब मैं कुछ क्लास 12th की बातें बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट होगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य, ठीक है। सेकंड होगा बच्चों सिमेट्रिक, क्या होगा सिमेट्रिक। और थर्ड होगा बच्चों ट्रांजिटिव। पहला होगा स्वतुल्य, दूसरा होगा सममित, तीसरा होगा संक्रामक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनके अंदर क्या होता है बच्चों ये अपने अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एकदम कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कंसेप्ट को समझते जाओ। जैसे अगर फिर भी थोड़ा सा चलो बता देता हूँ, आपके मन में संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव बोला तो आपके मन में क्यूरोसिटी पैदा होगी, और क्यूरोसिटी का जवाब देना एज ए टीचर फर्ज है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बच्चों, कोई सेट के अंदर अगर 1 2 3 है एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई सेट का एक एलिमेंट खुद के साथ कोई रिलेशन बनाए, खुद के साथ ही, जैसे उस रिलेशन को बोलेंगे ए कोमा ए। जैसे सेट ए का एक एलिमेंट है स्मॉल ए, अगर ए कोमा ए भी रिलेशन का एलिमेंट हो तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, स्वतुल्य यानी खुद के तुल्य। सेकंड क्या कहा मैंने सिमेट्रिक, सममित। अगर कोई दो एलिमेंट ले, सेट ए से एलिमेंट लेने बच्चों, सेट बी अब भूल जाओ, सेट बी क्या है, सेट बी ए ही है। अब अपने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, सेट बी के बारे में कोई बात नहीं, अब सिर्फ सेट ए से ए पे ही है सब कुछ ही डिफाइन। तो सेट अगर ए से अगर अपने दो एलिमेंट ले ए कोमा बी, ए कोमा बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, तो बी कोमा ए भी अगर आर का एलिमेंट है तो बच्चों इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब बच्चों अगर तीन एलिमेंट ले, ठीक है, ए कोमा बी अगर आर का एलिमेंट है एंड बी कोमा सी भी आर का एलिमेंट है, देन ए कोमा सी भी आर का एलिमेंट होना जरूरी है। तो बच्चों ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो तीनों चीज बता दी मैंने आपको, रिफ्लेक्सिव बता दी, सिमेट्रिक बता दी, ट्रांजिटिव बता दी। अब बच्चों इसके और डीप के अंदर जाना है, तो जैसे अपने अब बात करते हैं किसी कोई फैमिली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसी फैमिली के अंदर तीनों सदस्य हैं, कोई तीन सदस्य है बच्चों फैमिली में। अगर पहले वाला दूसरे वाले की, पहले वाला खुद की बात ही मानता है, खुद की बात अच्छी तरीके से आप जो खुद की बात तो मानते ही हो, इसका मतलब आप रिफ्लेक्सिव हो खुद के प्रति, ठीक है, खुद के प्रति आप रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ए कोमा ए, रिलेट करते हो आप खुद से। अगर आप अपनी मम्मी की बात मानते हो और आपकी मम्मी आपकी बात मानती है, तो अब ये हो गए आप सिमेट्रिक। क्या हो गए बच्चों, सिमेट्रिक। जैसे अगर आप मेरी बात मानो तो मैं तो अब आपके फैमिली का मेंबर नहीं हूँ ना, तो मैं तो बाहर का एलिमेंट हूँ, तो मेरे को इंक्लूड मत करो एक बार। अगर आप बाई चांस मुझे फैमिली का मेंबर मान लो, चलो मान लिया एक बार, अगर आप मेरी बात मानते हो और मैं आपकी बात अगर मानूँ, तो अपने हो गए बच्चों सिमेट्रिक हो गए। क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। तो बच्चों अब देखो सिमेट्रिक हो गए अपने, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक समझ गए आप, आई होप सो। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे आप और आपकी बहन के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। हिंदी में बच्चों बहुत शानदार नाम है इसका, संक्रामक। संक्रामक का मतलब है संक्रमण, आगे से आगे चला गया। तो देखो आपकी और आपकी बहन की लड़ाई होगी, लेकिन आप अपनी मम्मी की बात मानते हो, यानी ध्यान से सुनना, ए कोमा बी बोला मैंने, ए कोमा बी और बी कोमा सी, बी कोमा सी और आपकी मम्मी और आपकी बहन बात मानते हैं एक दूसरे की, तो बी कोमा सी हो गया। तो मम्मी ने जैसे ही सुलह करवा दिया आपके बीच में, तो ए कोमा सी भी हो गया। तो बच्चों ए कोमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है, बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू अगर आर है, देन ए कोमा सी भी अगर आर के अंदर हो गया, तो इसको बोल दिया अपनों ने क्या, ट्रांजिटिव बोल दिया बच्चों, संक्रामक, ठीक है। तो ये रिलेशन पड़ा है बच्चों, देखो कहीं भी फंक्शन वर्ड अभी यूज नहीं हुआ है, याद रखना। ये क्या था बच्चों, रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन था। बाकी तो बच्चों आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर, जो आपकी 12th की बुक के अंदर भी है और आपकी 11th की बुक के अंदर भी है, तो जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बच्चों मैंने समझाया है आपको, रिलेशन समझाया है।
तो इस ऑडियो के अंदर या जो भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के अंदर आपको मैंने रिलेशन समझा दिया। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको क्या समझा दूंगा बच्चों, फंक्शन समझा दूंगा। ठीक है, तो ये रिलेशन वाला जो ये ऑडियो ना, इसको 2-3 बार आप अच्छी तरीके से सुन लो। अगर आपको समझ आ गया तो जिस फ्रेंड को ये समझ नहीं आया हुआ तो उसको आप फॉरवर्ड कर देना, इतना तो आप कर भी सकते हो। तो बच्चों दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, संबंध यानी रिलेशन। हमेशा अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो है अच्छे बनने चाहिए, ताकि कुछ रिलेशन उनमें से खास हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्सिव बिहेव करता है, फिर सिमेट्रिक भी बिहेव करने लग जाता है, फिर ट्रांजिटिव भी बिहेव करने लग जाता है। तो थैंक यू, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।